मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की ढूल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुष्ट पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। क्योंकि वो कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनख्वार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हां, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गर्ज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमायां थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि यह शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से यह मेरे साथ रहेगा। किया। एक दूसरे से कहने लगे, उसकी गर्दन पर जोरदार तप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे यह समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतिमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई।